अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का अहम तरीन दिन जब खास तौर पे बात की जाती है इंटरनेशनल अरीना की और ग्लोबल पॉलिटिकल सीन की, क्योंकि आपको बताते चलें कि अमरीकी रियासत में आज सदारती इंतखाबात का आखिरी लेग है और आज मेला सजने ही वाला है। आपको बताते चलें कि ये इनका जो प्रोसेस होता है पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की निस्बत जरा फर्क है और ये एक दिन पर मुहित नहीं होता, लेकिन आज शाम के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, मुल्की गैर मुल्की शाम एंड ये जारी रहेगा सुबह 6 बजे तक। और उसके बाद हम आपको वॉइस ऑफ अमेरिका से डायरेक्टली रिजल्ट्स दिखाएंगे, जो कि कल हमारे शो के वक्त होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। बड़ा एक्साइटिंग ये माहौल है। अच्छा जी, देखना ये जिस तरह के आप जानते हैं इट्स बाइडन वर्सेस ट्रंप, तो लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं। बताते चले कि प्रेसिडेंट ट्रंप का हालिया हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये वाहिद टर्म रहा है जब अमेरिका ने कोई नई जंग में वो नहीं गए हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो कोविड-19 से पहले था, लोगों को एहसास हो, तो वहां पे लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए पूरा पासा पलट गया। लेकिन अभी तक भी जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें काफी मामला नेक टू नेक चल रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग। दूसरी तरफ अगर बाइडन की बात की जाए, उन्होंने कई दफा अपनी सदारती कैंपेन को एक तरह से पॉज किया, रोका, इस पे बात नहीं की, बिकॉज वो समझते थे कि कोविड-19 एक बहुत अहम मामला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें डेमोक्रेट्स के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर हैज ऑल्सो बिन इम्पोर्टेंट, यानी एक अमरीकी रियासत का, अमरीकी सोसाइटी का इंक्लूसिव होना बहुत अहम रहा है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की लैकिंग है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने को देखा जाए, इट वॉज नॉट रियली अबाउट हिम विनिंग, इट वॉज मोर अबाउट हिलरी क्लिंटन लूजिंग। तो क्या डेमोक्रेट्स को अपना स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट पॉसिबली द प्रेसिडेंट बाइडन की नजर में मिल चुका है या नहीं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर पाकिस्तानी निजाद अमरीकी पॉलिटिशियन अनीला अली हमारे साथ होंगी, उनसे जरा देखेंगे कि सियासी टेम्परेचर है क्या और क्या मजीद फ्लिप्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आज के सदारती इंतखाबात में। जी जनाब, आपने देखा कि इस वक्त काफी गहमा गहमी है अमरीकी रियासत में और जितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, बिकॉज ऑफ कोर्स इसका एक असर पड़ता है। हमने पहले भी आपसे बात की थी कि मईशत के हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। आज के लिए अनीला, एक्साइटिंग बिग डे फॉर यू। यस, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी सिद्रा जी। आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हम बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सारे अमेरिकन जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है वो जाके अपना सिविक ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि अगर हम हिलरी क्लिंटन वाले इंतखाबात की तरफ भी देखते हैं, उसमें लोगों ने यही कहा कि इट वॉज नॉट रियली द विनिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, इट वॉज बेसिकली हिलरीज वोट बैंक, द डेमोक्रेट्स हु डिड नॉट कम आउट एंड वोट। इसकी क्या वजह रही? देखिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं वोट किया। जो फीलिंग और जो ट्रांसपायर कर रहा था 2016 में जब मैं भी रन करी थी, मैं हिलरी क्लिंटन की डेलीगेट थी, तो मुझे लग रहा है कि ये मच ऑफ द सेम हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि वो टॉप ऑफ द टिकट नहीं वोट करेंगे। इसका मतलब है कि वो सारी दूसरों के लिए वोट करेंगे। अभी भी वो अनडिसाइडेड हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल रेस, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल कि आपने सबको दे दिया बट आपने प्रेसिडेंट को नहीं दिया, किस साइड पे हैं आप। तो अच्छा, ये पहली दफा होने जा रहा है अनीला कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प इज क्वेश्चनिंग द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस इन अमेरिका। शुरू में उन्होंने इन खदशात का भी इजहार किया कि अगर वो इलेक्शन हार भी जाते हैं तो वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। इसको अमेरिकन पॉपुलेशन और सोसाइटी किस तरह देख रही है? मेजॉरिटी अमेरिकन काफ़ी एंशियस हैं। एक तो उनको पता, ये क्वेश्चन उनके दिमाग पे है कि मेरा वोट काउंट करेगा या नहीं। मेरा वोट जो मेलन वोट्स थे वो भी डिले हो गए हैं। आपने सुना होगा यूएसपीएस को भी काफ़ी उनके लोगों को फायर किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो हमारी जो बहुत सारी वोट्स हैं जो मेलन, जिसपे कि डेमोक्रेट ज्यादा रिलाई करते हैं अर्ली वोटिंग पे, मेलन वोट्स पे। रिपब्लिकन्स ये बिलीव करते हैं कि वो जब जिस दिन जाएंगे वो अपने फोर्स में जाएंगे। आपने देखा रैलीज में वो फॉलो नहीं करते हैं प्रोसीजर्स टू बी सेफ, टू कीप अदर्स सेफ, कोविड है। तो यही वो वोट कर रहे हैं कि जो बाइडन की अभी लीड हुई है नेशनली तो 10% है, लेकिन हम कॉशियसली बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो डेमोक्रेट्स जिन्होंने नहीं वोट किया, जिसकी वजह से हिलरी क्लिंटन के साथ ये हुआ था,
تو وہ ابھی بھی جائیں گے اور ووٹ کریں گے جس انتھوزیازم سے اس طرح کے سرپرائزز مجھے بالکل بریگزٹ جیسے لگتے ہیں, بیکاز پیپل ہو ور اگینسٹ بریگزٹ انہوں نے کہا جی باقی لوگ اتنے نکلیں گے کہ ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستان ہو یا امریکہ ایوری ووٹ کاؤنٹس. تو اگر اس وقت ہمیں جو پاکستانی نژاد امریکی دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ امریکن سٹیز میں, آپ پلیز اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کیجیے, جائیے اور ووٹ کیجیے. اٹس ایکولی امپورٹنٹ. جب ہم کہتے ہیں نا خاص طور پہ میرا ایک ڈائیورس سوسائٹی میں جہاں آپ آلریڈی ایک مائنورٹی ہیں, آپ انکلوسیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں, آپ اپنے رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, آپ کا نکلنا بہت ضروری ہے. انیلا, دیٹ برنگس می ٹو دا کرکس آف آور ڈسکشن ٹوڈے. آپ خود بھی جیسے آپ کا اوریجن پاکستان سے ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو آپ وہاں پہ کتنا متحرک پاتی ہیں پالیسی میکنگ میں, الیکشنز میں, اور خاص طور پہ آپ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ڈز بائیڈن ہیو اے ایج بیکاز ان کی جو وی پی ہیں کملکا, آف کورس شی ہیز اے ساؤتھ ایشین لنک ایز ویل, کیا یہ ان کا ایڈوانٹیج بنے گا؟ ایڈوانٹیج اینڈ آلسو لٹل اینشیس اباؤٹ اٹ. جب انہوں نے کاملا ہیرس کو چوز کیا تو بہت ساری ساؤتھ ایشین کمیونٹیز اسپیشلی انڈینز اور پاکستانیز انہوں نے یہ کانورسیشن شروع کیا کہ کشمیر پہ کیا سٹینڈ ہوگا ان کا سٹینڈ تو بہت آنیسٹ اور کیا کہیں جسٹ تھا, کیونکہ انہوں نے مودی کو کال آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا مودی وی آر واچنگ, اور اس پہ ان کو بہت بیک لیش ملی تھی. اور یہ ٹل کینڈیڈیٹ وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جب وہ پہلے تھی, اس کی بات ہے, ایز اے سینیٹر انہوں نے ان میں کریج تھی کہ وہ مودی کو کال آؤٹ کریں. اب آپ دیکھ لیں پاکستانیز کے لیے یہ کوشچن ہے کہ یا تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کو ووٹ دیں, اور آپ دیکھیں پاکستانی اور انڈینز بہت سارے ساؤتھ ایشینز ووٹ کرتے ہیں فارن پالیسی پہ. بنگلہ دیشی کمیونٹی ٹینڈز ٹو تھنک اباؤٹ جابس, امیگریشن, کووڈ, ہیلتھ کیئر, لیکن جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہے, جو مسلمز ہیں ان جنرل, وہ فارن پالیسی دیکھتے ہیں. اور اس کو امریکہ میں ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس پلے کرتے ہیں کہ ہم ساؤتھ ایشین ہیں تو ہم پاکستانی ہیں تو ہم انڈین ہیں, اور ان کا وہ ابھی ڈیوائیڈڈ ہیں. جو اس کی سلور لائننگ یہ ہے کہ میجورٹی رجسٹرڈ ہیں, مور ایکٹیو دین دے ور ان 2014. جب میں رن کر رہی تھی, اگر پاکستانیز اور ساؤتھ ایشین سارے رجسٹر اور ووٹ کر رہے ہوتے, آئی وڈ ہیو ون. 2016 میں بھی یہی ہوا, میں ہلری کی ڈیلیگیٹ تھی. اگر پاکستانیز فلی رجسٹر کرتے اور انگیجڈ ہوتے تو آئی وڈ ہیو ون, آئی وڈ ہیو ہیڈ مور منی ٹو رن ان مائی الیکشن. کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو پاکستانی نژاد امریکی ہیں وہ کمیونٹی اتنا زیادہ سیریسلی سیاست کو کیوں نہیں لیتی؟ اور دوسرا جو میرا پروبیبلی آپ سے آخری سوال ہوگا کہ جب ہم آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, واٹ اباؤٹ دا مسلمز ان امریکہ, بیکاز خاص طور پہ ابھی فرانس میں ہونے والا یہ واقعہ اور ایک نئی لہر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کی, اس کے بعد لوگوں کا سٹانس کیا ہوگا؟ آپ نے بہت سارے کوشچنس کیے ہیں. دیکھیے آئیڈینٹی پالیٹکس یہ آئی ہے آئی وڈ سے 6 ایئرز میں آئی ہے. پہلے ایک تھا کہ ہم ایشین امریکنز ہیں, ساؤتھ ایشینز ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو فردر ڈیوائڈ ہو گئی ہے, اور یہ ڈیوائڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹرک سے ہوئی ہے. انہوں نے جب دل چاہا مسلمانوں کو کچھ کہہ دیا, میکسیکنز کو کچھ کہہ دیا, تو اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے کہ سارے اب تو ہم امیگرنٹ ہیں, براؤن ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہم آؤٹ سائڈرز ہیں. لیکن یہ اچھی بھی بات ہے کہ سارے جو مائنورٹیز ہیں وہ ایک طرح سے یونائٹ بھی ہو گئے ہیں, پولیٹیکلی انگیج ہو گئے ہیں. تو اگر سلور لائننگ ہے تو یہ ہے پاکستانیز کے لیے مسٹ ہے کہ وہ ساری جو اسپیشلی جو ویمن ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں, انگیج ہوں, ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جا کے دعوتیں کریں. ہمیں ان کو یاد دلانا چاہیے کہ بھائی اپنے اسکول میں والنٹیئر کرو جو بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے ساؤتھ ایشین سارے مسلمان کو ہم ایک باکس میں نہیں ڈال سکتے. یہ کافی ڈس سروس ہوتی ہے مسلمانوں کو ڈالنا. ڈائیورس ہیں, اگر آپ بہت زیادہ ڈائیورس ہیں. آپ دیکھیے کہ افریقہ سے مسلمان آتے ہیں, ان کے ڈفرنٹ ایشوز ہیں, ساؤتھ ایشینز کے ڈفرنٹ ہیں, ہم تو اور سب ڈیوائیڈڈ ہیں بیکاز پاکستانیز ہیں. میں بنگلہ دیشیوں کے ساتھ بھی بہت کام کرتی ہوں, ان کے ڈفرنٹ ایشوز ہیں, ہمارے پاکستانیوں کے ایشوز ڈفرنٹ ہیں. امیگریشن نمبر 1 نہیں آتا پاکستانیوں کے لیے, ان کے لیے آتا ہے اکنامک پراسپیرٹی, جابز. اب تو سب کے دماغ پہ کووڈ ہے, لیکن اس طرح سے جیسے ہماری عورتیں انگیج ہوں گی تو ہماری ایک تو امیج بلڈنگ بہتر ہوگی, اور یہ ہوگا کہ میں پاکستانی مسلم ہوں, میں اپنی ساری آئیڈینٹی پالیٹکس پلے کرتی ہوں, لیکن وہی چیزیں مجھے یونیک بناتی ہیں. اور 50% آف امریکہ تو مجھے امبریس کرتا ہے. اب آپ دیکھیں شاید تھوڑے سے
ایکچولی میرے فرینڈس ہیں جو ٹرمپ سپورٹرز بھی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسی ہونی چاہیے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا امریکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ دراصل جمہوریت کا حسن ہے. بٹ تھینک یو سو مچ انیلا فار میکنگ ٹائم ٹوڈے. آئی نو کہ آپ آج بہت انگیجڈ ہوں گی ود دا پاکستانی میڈیا, لیکن 5 o'clock میں سب کو ریمائنڈ کرنا چاہوں کہ آج نیوز کی میراتھن ٹرانسمیشن فار دا US elections شروع ہوگی وچ ول گو آل دا وے ٹل 11 AM ٹمورو, اور 5 بجے میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور ہم اس کے اوپر 2-2.5 گھنٹے آپ کے لیے بہترین اینالسٹ, ون آف دا موسٹ ڈائیورس اینڈ دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ کریڈیبل وائسز کو لے کے پہنچیں گے, اور انیلا بھی ہمارے ساتھ ہوں گی شام میں. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. تھینک یو انیلا فار بینگ ہیئر دس مارننگ. تھینک یو سو مچ. لیتے ہیں جی ایک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. رحمان خالد, اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن ایٹ دا ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابرار الحق, a very famous singer and of course now a politician for Pakistan as well. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی یہاں پہ موجودگی کا. ڈاکٹر اسامہ, اگر گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں, اس وقت جو صورتحال ہے بتدریج اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے کیسز آ رہے ہیں, سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, انفرادی طور پر سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ جو مجھے لگتا ہے, اور میرے علاوہ جو میرے کولیگز ہیں اس فیلڈ میں, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ پہلی ویو کے بعد جب نمبرز امپروو ہونا شروع ہوئے تو لوگ سمجھنا شروع کر رہے تھے کہ یہ کووڈ ختم ہو گیا ہے, اور جو احتیاطی تدابیریں جو انفرادی طور پر لوگوں کو کرنی تھی نا وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ پورا نہیں کر رہے تھے. اگر آپ 14 اگست میں دیکھیں اور مڈ سپٹمبر میں بھی دیکھیں تو اس ٹائم پہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں مختلف جگہ پہ تھا, ہاسپٹل آ جا رہا تھا, تو راستے میں بہت جگہ وہ ہجوم بھی ہوتا تھا, جو شاپس بھی کھلی تھیں, دکانیں بھی کھلی تھیں, سب پہ لوگ نارمل طریقے سے بہیو کر رہے تھے جس طرح جو SOPs کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے تھے. اور اس کی وجہ سے ہم لوگ یہ پہلے سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 3 یا 4 ہفتے کے بعد پھر یہ دوبارہ کیسز بڑھنا شروع ہوں گے, جو کہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. آپ کو لگا کہ ایکسپیکٹڈ تو آلریڈی تھا اور ابھی بھی رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. ابرار, کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. اس وقت جو صورتحال ہے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن شہریوں کی لاپرواہی اپنی جگہ ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. سدرا, ہماری قوم میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں, لیکن خامیوں میں سر فہرست جو نا وہ بد احتیاطی ہے, غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں. یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ باہر سے کرونا لائیں اور لا کے اپنے ولنریبل ماں باپ کو لگا دیں. آپ تو شاید بچ جائیں گے لیکن ان کا بچنا شاید مشکل بھی ہو جائے. اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے, بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور کل میری فیملی میں 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو زبردست قسم کی احتیاط کی ایک بار پھر ضرورت ہے. ابرار, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے؟ عوامی رابطوں کی مہم پہ وہ نکلے ہوئے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں. اگر حکومت خدا نہ خواستہ ان کو روکتی ہے یا لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ قدغن لگائی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ان جلوسوں کے جب ہم مناظر دیکھتے ہیں اس میں کوئی احتیاط, کوئی SOP فالو نہیں کیا جا رہا. کیا ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی سدرا, میں سمجھتا ہوں پاکستان مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, دکانیں بند ہو جائیں گی, لوگوں کو گھروں میں پھر قید ہونا پڑے گا. یہ جو ہزاروں لوگوں کے 10-10, 20-20 ہزار لوگ جلسے میں آتے ہیں, یہ پھیلا دیں گے پورے پاکستان کے اندر. یہ کام بہت تیزی سے پھیل جائے گا, لوگ فوت ہوں گے, تو کوئی جواز نہیں ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا اگر ہم اپنی اکانومی کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو, کیونکہ یہ ریلیف پیکیجز ہزاروں ملینز کے روز دینا بڑا مشکل ہوگا. ایبسلیوٹلی. اگر یہی بات میں ڈاکٹر اسامہ آپ کی طرف لے کے آؤں, دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شادی ہالز, کمرشل ایکٹیویٹیز, یہاں تک کہ اسکول اور کالج بھی کھلے ہیں. ہمارے پروگرام میں جتنے پیڈیاٹریشین اور چائلڈ اسپیشلسٹ آئے انہوں نے کہا کہ خطرہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خاصہ اس دوسری لہر میں بچے زیادہ امپیکٹ ہو سکتے ہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بچوں کے ساتھ اگر آپ باہر کے کیسز دیکھیں, بلکہ ہمارے بھی اگر آپ کیسز دیکھیں, بچوں میں عام طور پہ اس کی علامات بہت زیادہ نہیں ہوتی. ان کو ہوتا ہے, اور عام طور پہ بچوں میں وائرل انفیکشن جو ہے وہ بہت کامن ہوتے ہیں. 2-3 دن تک نزلہ, زکام, کھانسی, بخار رہتا ہے, لیکن عام طور پہ وہ کمپلیکیشنز میں یا سیریس ایشوز میں وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو بچوں میں انفیکشن ہوگا بھی, 2-3 دن 4 دن بخار رہے گا, تھوڑا نزلہ, زکام, کھانسی ہوگا, وہ بہتر ہو جائیں گے. مین ایشو ان بچوں میں خاص طور پہ کم اس لیے ہوتا ہے
क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो डेवलप हो रहा होता है, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता जिस तरह बड़ों के केसेस में होता है, और बड़ों में एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लिकेशंस की और इश्यूज होने की। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं जिनको ऑलरेडी कोरोना हो गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो रिकवर कर गए हैं, अब वो इम्यून हो चुके हैं, उनको कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा। एंटीबॉडीज उसमें होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये लोग कैरियर्स बन सकते हैं? क्या ये दूसरों के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं या दूसरों को ये वबा लगा सकते हैं? इस पे थोड़ी सी इलैबोरेट कीजिएगा, रोशनी डालिएगा। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक तो पहली बात तो ये है कि कोरोना के इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज हर किसी की नहीं बनती, नंबर 1। जितना इन्फेक्शन माइल्ड होता है उतने एंटीबॉडी बनने के चांसेस कम होते हैं। रफली आपको बात बता रहा हूँ मैं। तो हर किसी को इन्फेक्शन होगा, उनके हर किसी को एंटीबॉडीज बनी नहीं, अगर बनती में वो इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि वो इम्यूनिटी नहीं देती। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके बारे में अभी तक फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एंटीबॉडीज जरूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव भी हो, मतलब बेशक मौजूद हैं, लेवल्स भी उनके सही आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन आपको नहीं दे पाएंगी। तभी तो वैक्सीन की तरफ बात की जा रही है, वरना अगर एक दफा किसी को हो जाता तो यहाँ दोबारा नहीं होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे लोकली भी जो है वो कई केसेस, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड नंबर में है, लेकिन कई केसेस री इन्फेक्शन के भी मौजूद हैं जिनको हो चुका था और 2 महीने अप्रोक्सीमेटली 2.5 और 3 महीने के बाद उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ। तो ये इससे अखज़ करना कि एक दफा हो गया और एंटीबॉडीज मौजूद हैं, मुझे दोबारा नहीं होगा और मैं इन्फेक्शन से क्लियर हो गया, वो बात मुनासिब नहीं है। इसीलिए जिनको हो भी गया है ना, उनको भी इनफरादी तौर पे जो एसओपीज हैं और जो एहतियात करना वो लाजमी है। लेकिन और ये कैरियर्स भी हो सकते हैं। चलें, अगर ये मान भी लिया जाए कि एंटीबॉडीज हैं, आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे माहौल में हैं, क्या आप दूसरों के लिए कैरियर बन सकते हैं? कैरियर स्टेटस अभी तक नोन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप लेके वायरस को लेके घूम रहे हो, किसी और को बगैर इन्फेक्शन किए किसी और को लगा दें। वो सिर्फ अगर आप जैसे कोई किसी को इन्फेक्शन होगा, 2 से 3 हफ्ते का इन्फेक्शन पीरियड होता है, उसमें आप दूसरों को लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप रिकवर कर गए हो लेके फिर वायरस को घूम रहे हो। अब्रार, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ आना चाहेंगे। जब पहली लहर आई कोविड की, उसमें अनफॉर्चुनेटली आप भी इम्पैक्ट हुए, आपको भी कोरोना हुआ था। यही जो एक लोगों का खाम ख्याली है कि जी एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, क्या आप अभी भी एहतियात कर रहे हैं और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली सिद्रा, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा तासुर है कि एक बार हो गया है तो दूसरी दफा नहीं होगा। केसेस सामने आ रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि एक दफा भी होना जो है, अब मुझे 4 महीने पहले हुआ था जी। वुड यू बिलीव कि अभी तक मेरे अंदर, मैं समझता हूँ, वीकनेस है, और फिर लोगों के बाल झड़ना शुरू हुए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों के PRP करवा रहे हैं आजकल, और बहुत सारी चीजें, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर। आई डोंट नो इसके साइड इफेक्ट्स और क्या क्या कुछ होंगे जो वक्त के साथ साथ रिवील हो रहे हैं। तो मैं लोगों से कहूंगा जितना बच सकते हैं बच लें। मैं पहले 10 किलोमीटर आराम से वॉक करता था, अब मेरे से 3-4 से ज्यादा मेरी सांस फूल जाती है। ये 6 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले मैं बिल्कुल जबरदस्त फिट था। अभी भी शुक्र अल्लाह का, मैं आहिस्ता आहिस्ता से वापस उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुश्किल पेश आ रही है। तो आप खुदारा एहतियात करें ताकि आपकी सेहत भी दुरुस्त रहे, और हम जिन लोगों को, वल्नरेबल लोगों को जाके लगा सकते हैं, उससे भी हम परहेज करें। ये बहुत अहम बात आपने की है अब्रार, बिकॉज कई लोगों का ये भी अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन है कि एक आम फ्लू की तरह है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के बाल झड़ जाते हैं। अभी तक आप भी वीकनेस फील कर रहे हैं। एक चाइना से खबर आई थी जिसमें एक शख्स का, हालांकि वो खुद डॉक्टर थे, जब उन्होंने कोविड को एक्वायर किया उनका रग सिया पड़ गया, और विद टाइम उनको काफी टाइम लगा उसको रिकवर करने में, अपनी वापस जो उनकी जिल्द वैसी है आने में। कई लोगों ने हैलुसिनेशन अमेरिका में इसके बारे में कही है कि वो सेहतयाब तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो हैलुसिनेट करने लगे, उनको ऐसी चीजें नजर आने लगी जिनका वजूद नहीं था। तो नफ्सियाती मसाइल भी इसका एक साइड इफेक्ट कहा जा रहा है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत शुक्रिया अब्रार एंड डॉक्टर उसामा फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर मेकिंग टाइम। एक दफा फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितनी एहतियात आप कर सकते हैं प्लीज कीजिए, कोरोना को लाइटली मत लीजिए। अगर आपके लिए लोगों का कांटेक्ट और बाहर निकलना नागुजीद है तो वापस आके शावर लेना और बाहर भी मास्क लगाना, सैनिटाइजर को बार बार यूज करना, और अपने हाथ मुंह नाक को वैसे हाथ ना लगाना बड़ा अहम है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह
गया है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि ये कट ऑफ था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए ये पीछे रह गया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए, कमजोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। सब बात कर रहे हैं अवाम के मसाइल की और इन मसाइल के हल के लिए। कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को इल्म से जानते हैं कि जमीनी हकायक क्या हैं, लोगों का सेंटिमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान, मुझे बताइएगा कि इन तमाम जलसों में भी आपने रिपोर्टिंग की है, इस वक्त लोगों का सेंटिमेंट और खास तौर पे अवाम की अपनी एक झुकाव किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर ओवरऑल अपोजिशन के वादों पर या फिर इमरान खान साहब पे उनका अभी भी एतमाद बहाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 में से 23 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है और जो एक हलका है गिलगित का हलका नंबर 3, वहां पर 22 नवंबर को पोलिंग होने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 2 हफ्तों से बिलावल साहब यहाँ मौजूद हैं और 3 रोज कबल वफाकी वजीर अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। फिर 1 नवंबर को वजीर आजम पाकिस्तान ने इस इलाके का दौरा किया। अब आगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत आ रही है, दीगर जमातों के कायदीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर सियासी जो माहौल है वो दिन ब दिन गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया, इसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने जो गिलगित बल्तिस्तान का 1 नवंबर का दौरा किया, जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से उन्होंने खिताब किया। उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का जो एक देरीना मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में शामिल किया जाए, इस हवाले से उन्होंने अंदिया दिया कि हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तरफ जा रही है। तो ये जो ऐलान है ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक देरीना मुतालबा जरूर है, लेकिन एन इलेक्शन के अयाम में वजीर आजम के यहाँ आकर ये ऐलान करने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये ऐलान जो है दर हकीकत इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं, लेकिन है। ये वो पहले शख्स तो नहीं है जिन्होंने ये बात कही है। अगर हम देखें बिलावल भुट्टो जरदाई साहब के बयानात में, उसमें भी हमें तजाद नजर आता है। वो गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने के हामी नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब सिंध के मामलात की बात की जाती है और कहा जाता है कि सिंध की पॉपुलेशन और खुसूसन बड़े शहरों की, कराची की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उसको सूबे का स्टेटस दें, उसमें उनकी बड़ी कड़ी मुखालफत होती है कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। तो क्या लोग इसको इस तरह से इस तनाजुर में देखते हैं? जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का शुरू से ये मुतालबा भी रहा है और ये नारा भी इनका लगा है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान पीपल पार्टी ही जो है वो सूबे का दर्जा दे सकती है। लेकिन अपने इक़्तिदार के मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने यहाँ इस्लाहात लाई, इदारे जाती इस्लाहात लाई और यहाँ जो एक सूबाई तर्ज का सेटअप है ये भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का ही दिया हुआ है। ताहम कुछ ऐसे मसले कश्मीर की वजह से रुकावटें रहीं जिसकी वजह से माजी की हुकूमतों ने इस फैसले को जो है वो कर नहीं पाए और अब जाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो इस तरह से सूबा बनाएगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलिंग और उनकी कैंपेन मैसेजेस का किया। मुझे ये बताइएगा कि PMLN का इस वक्त क्या स्टेटस है? मरियम नवाज साहिबा की क्या मकबूलियत का हाल है गिलगित बल्तिस्तान में? जी, गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान इनके जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको अब तकरीबन कोई 5 वुज़रा जो थे नून लीग के, उन्हें PTI तोड़ के अपने पास ले गई है और उन्हें वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। तो अब की बार इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक कमजोर पोजीशन में मौजूद है और 2 से 3 ऐसे हल्के हैं जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीतने की उम्मीद की जा सकती है और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3रे नंबर पर है। फैसला कुन इलेक्शंस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। 15 नवंबर के सबकी निगाहें मरकूज हैं। देखना यह है कि क्या ऑपोजिशन के बयानिए में वाकई रेजोनेंस है और अवामी राब्तों की ये जो मुहिम उन्होंने चलाई है, जो नेटवर्क उन्होंने बिछाया है, क्या वो रंग लाएगा या नहीं। देखना है जी 15 नवंबर को। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बचपन से हम सबको तलकीन की जाती है कि बेटा
झूठ नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना है और सच बोलना है, चाहे उसके लिए आपको डांट ही क्यों ना पड़े। अक्सर आप ये बात रिग्रेट करते थे जब आप अपनी शरारत या कोई बात को कन्फेस कर लें और आगे से रिवॉर्ड मिलने के बजाय और मजीद डांट और जूते पड़े। लेकिन लाइफ में सच बोलना बहुत अहम है। तो इट इज वेरी इंट्रीगिंग व्हेन समबडी सेज एक सच्ची झूठी लव स्टोरी। ये एक ऐसी बात थी कि हम सब इसके ऊपर थोड़े से हैरान भी हुए थे। इफ यू रिमेंबर, हमने तकरीबन 10 दिन पहले इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर महरीन जब्बार को अपने पास बुलाया भी था और उनसे पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अबाउट, एंड इट हैज सम रियली फैसिनेटिंग फैसेट्स टू इट। ये बात करती है द पर्सोना दैट पीपल टेक ऑन सोशल मीडिया, एक फैंटेसी की दुनिया, एक आइडियलिज्म की दुनिया, और साथ साथ हमारे बड़े गहरे समाजी मसाइल पे भी नजर होती है, जिसमें बात की जाती है कि जी ये रिश्ता ट्रे समोसा कल्चर कब तक चलेगा, एंड व्हाट इम्पैक्ट, व्हाट ट्रॉमेटाइजिंग इम्पैक्ट इट एक्चुअली हैज ऑन गर्ल्स एंड वुमेन। तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग चीजों को वीव किया है इनटू दिस ब्यूटीफुल टेल विच इज नाउ लाइव ऑन ZEE5। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। सबसे पहले इसका ट्रेलर आपको दिखाते हैं और आज हमारे साथ मौजूद है इसकी स्टार कास्ट, सो वील बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। लेकिन पहले आप देखें ट्रेलर। जी जनाब, आई होप दैट यू आर सुपर एक्साइटेड अबाउट द एक झूठी लव स्टोरी। 30 अक्टूबर से इट्स लाइव ऑन ZEE5 और आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं बिलाल अब्बास एंड मदीहा इमाम, द टू मोस्ट टैलेंटेड पीपल, द हॉटेस्ट कपल वी नो ऑफ राइट नाउ, और इनसे जानेंगे कि इनका ये सच झूठ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑफ कोर्स वर्किंग विद डायरेक्टर एक्स्ट्रा एयर ऑर्डिनर महरीन जब्बार। सो लेट्स वेलकम देम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आप लोगों को किसी ने बताया था मेरा सेट ब्लू है, तो आप लोग सारा ब्लू है पानी हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। तो हमें पता ही था, बट ये हो गया हमसे, है ना? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे सेट पे, इनको सेट का हिस्सा ही बना लिया। अगर इनको यही हम आप यहीं पे बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर जाते हैं हर जगह। दैट इज ब्यूटीफुल। बट या हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कांग्रेचुलेशंस। आई एम हियरिंग दैट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में जबरदस्त रिव्यूज आ रहे हैं और ट्रायल्स के बाद मेरे ख्याल में प्रेशर भी बहुत बढ़ गया था। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस, मेकिंग द टाइम टू इनवाइट अस ऑन योर शो। सेकंड, यस इट हैज बीन इनक्रेडिबल, बिल्कुल बिगिनिंग से until right now बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। द प्रोसेस वॉज अमेजिंग ऑल्सो, बट देन फाइनली जब ऑडियंस देखती है और फिर वो आपको मैसेजेस भेजती है टॉकिंग अबाउट सच small details of the project, that's when you know they're actually connecting. So knock on wood, मुझे तो बहुत एक मजा आया। अच्छा, ये आपका पहला एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। ZEE5 को हम हमेशा कहते हैं कोई वेब सीरीज ही पाकिस्तान से दूसरी फॉर्मली मेड वेब सीरीज वहाँ पे जा रही है, बट इट वाज प्राइमरीली फॉर द साउथ एशियन ऑडियंस। फिलहाल डर लग रहा था कि इंडिया से पता नहीं क्या रिएक्शन आए? नॉट रियली, बट थोड़ा सा स्केप्टिकल था वो कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा या नहीं आएगा। वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, वो ये था कि जनरली लोग अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो वो उनको पसंद आएगी ये चीज या नहीं। बट आई एम रियली हैप्पी कि रिस्पॉन्स जब से आया है, इट्स बीन अमेजिंग। मेरी फैमिली में मेरे दोस्त और जितने भी लोग जानते हैं दैट आई हैव डन दिस, सो दे हैव बीन वाचिंग इट और बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें मुझे सेंट्रल आइडिया बड़े मजे का लगा कि टू पीपल विद देयर आइडियलिज्म दे क्रिएट अ पर्सोना जो उनकी लाइफ से मुख्तलिफ है। कभी जिंदगी में ऐसे झूठ बोला है? नौबत नहीं पड़ी क्योंकि जब आप कह रहे नौबत पर डाल रहे ब्लेम लेकिन अगर पढ़ती तो यू डोंट माइंड? आई डोंट नो। कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोला? ऐसा हो? मैंने बोला है। किस किस्म का झूठ? वो वाले झूठ जिस झूठ से किसी का घर ना बसे। मदिया, आपके साथ किसी ने झूठ बोला इस तरह का जो बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ था? नहीं, उसमें पता चल रहा होता है, but it's just that because you're so involved, you're like, sounds cool, सुनने में अच्छा लग रहा है तो कर लेते हैं। Let's not get into the detail of it, then we'll figure it out later, but later is never later. लेकिन खुद झूठ बोला है कभी? No, I don't. I strongly believe in not lying about even like जो small white lies होते हैं ना, because they mount up and then eventually कुछ एकदम से हो जाता है, so I am strongly against it. ये मजाक में भी नहीं, वैसे भी नहीं। If you are romantically involved with someone especially, don't. लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि एक सच है मगर कड़वा है, मुझे लगता है उस पे सच पे नहीं कड़वे होने पे ज्यादा एम्फेसिस होता है। तो आपके साथ कभी हुआ है कि कड़वा सच आपको फेस करना पड़ा? I have gotten it, yes, and I've learned with time how to deal with it. And any pro tips for our audience how to deal with it? I mean, you have to be a realist to live in this world. You can't be Salma and Suhail like that. आप देखेंगे जब ये, तो आपको करना पड़ेगा। मैंने अभी इसलिए नहीं देखा, मैं इनको भी यही बता रही थी कि I was actually waiting for the weekend
वीकेंड, और वीकेंड जब आता है, क्योंकि हम अभी बिलाल से भी बात हो रही थी, हम बड़े तरसे हुआ, हमारा चाइल्डहुड था ना, हम हफ्ते में एक दफा कार्टून देखते थे, अपने कार्टून के लिए वेट करते थे. तो अब ये हाल हो गया है कि जब आपके पास पूरा सीजन होता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम एक ही गो में देखते हैं. यू वॉच द थिंग बिकॉज कई सीन्स में आप खुद नहीं थे, तो आपको यू डिड नॉट नो हाउ इट्स वीविंग टुगेदर. तो आपको कैसा लगा देख के? मैंने कल रात में देखा है एंड मैंने परसों कुछ 4 एपिसोड्स देखे थे. मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैंने पूरा नहीं देखा, बट कल रात में मैंने कंप्लीट किया. आई एंजॉयड इट कंप्लीटली. मैं यूजुअली जब अपने प्लेस देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे सिर्फ अपना पार्ट देखता हूँ, अपने सीन्स देखता हूँ, हमेशा फिर आगे वो स्किप कर देता हूँ. बट ये मैंने कंप्लीटली देखी है, मैंने एज अ व्यूअर देखी है and I've enjoyed it. Well, हमें लगा था कि you've made a detour into the darker shades of acting, और उसमें भी आपको बहुत पजीराई मिली. And you know, people accepted you. Why are you so lovable? मैं तो जिस आंटी से बात करती हूँ, मेरी अम्मी समेत, आप सबके फेवरेट हैं. चाहे आप नेगेटिव रोल करें या पॉजिटिव रोल करें, ये आपका बाबा जी कौन है जिसने धारा दिया है? आप कुछ भी करते हैं लोगों को पसंद आ जाता है. आई डोंट नो, लकीली अब तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो ऑडियंस को भी अच्छे लगे हैं, वो कैरेक्टर्स भी अच्छे लगे हैं. सो अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे. अच्छा जी, हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे. शुरू में हमने कहा था वो जैसे होता है ना, पावर प्ले टाइम दे दें जिसमें हम किसी को कॉल नहीं करने देते, लेकिन अब आपके सामने हमारा टेलीफोन नंबर है. आप मदीहा से और बिलाल से बात करना चाहें, इनके वेब सीरीज के इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानना चाहें, तो नंबर आपके सामने, हमें कॉल कीजिए, बताइए व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट. मदीहा, बॉलीवुड एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, बट यू डिड एक बॉलीवुड मूवी भी विद मनीषा कोइराला. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Dear Maya का experience was incredible again because I believe in a set where everybody is on the same wavelength. अगर थोड़ा सा कोई अपनी जगह से हट रहा हो तो फिर director, the captain of the ship will bring them back. And just to know where the narrative is going, being focused, मजा मस्ती चल सकता है, but then professionally कोई भी चीज अगर conduct की जा रही हो तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है because I thoroughly enjoy the process of acting, which was quite, यहाँ पे similarity उसकी थी because Mehreen is also like that. So from that experience to this, similar tha, but then my film, it was my first feature film, so it was pretty easy because my director was incredibly amazing. अच्छा, ये मीडियम्स में शिफ्ट करना मुश्किल लगता है? नाउ यू आर फॉर द यू नो वेब सीरीज में काम किया, ड्रामा के लिए किया, बड़ी स्क्रीन के लिए काम किया, हर एक में जो नुएंसेस ऑफ एक्टिंग होती है वो बदलती है मदिया? It's just probably the technical part of it because if the camera angle is this much more, the frame is bigger, then you might as well use your body a little bit more. Right now because this is how it is, if I go here, I'm out of it, so I can't do that. बेचारा कैमरा में परेशान होता है. तो टेलीविजन, वेब और फिल्म के अंदर सिर्फ टेक्निकलिटीज का होता है. एज फॉर योर क्राफ्ट, इफ यू टॉकिंग टू मी एज एन आर्टिस्ट, आई वुड से मुझे क्राफ्ट अपना तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ी. माई प्रोसेस वॉज द सेम. आई जस्ट हैड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू माई कैरेक्टर. बाकी मीडियम जो भी हो, आपको बस डायरेक्टर बता देता है कि इसकी गुंजाइश है कर लो, इसकी नहीं है तो ना करो. तो हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, मदिया से पूछेंगे अ लिटिल बिट अबाउट देयर ओन पर्सनल जर्नीज एज वेल, कि किस तरह वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री के जगमगाते सितारे बने हैं. वाज दैट ऑलवेज द प्लान और आर दे ऑल्सो अ लिटिल एक्सीडेंटल इन व्हाट दे गॉट? एक कॉलर बल्कि हमारे साथ है, उनसे बात करके ब्रेक पे जाते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई वाज जस्ट वाचिंग द टीवी. मैं ये देख रहा था जी कि जैसे हमने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज हमारी हिट हो रही हैं. जी जी. ऑल्दो दे आर गोइंग टुवर्ड्स दी, मतलब वो कुछ ऐसा स्टंट करते हैं कि हिट होने के लिए. हाँ. अभी इनका मैं ट्रेलर देख रहा हूँ जी. बहुत अच्छा ट्रेलर है, इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है, जबरदस्त. तो आई होप ये हमारे जो वेब सीरीज का ट्रेंड है. हाँ जी. क्योंकि रिसेंट लॉकडाउन में भी हमारा ऐसा हुआ कि आप पहले तो ये बताएं, आपने Z5 की ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब किया या नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया. तो ये तो बस खाली खुली बातें हुई ना सारी. आप ऐसा करें, पहले वो करें, और ज्यादा महंगा भी नहीं है. मैं सारे लोगों को कहती हूँ, पायरेटेड DVD 450 रुपए की ले लेंगे. सब्सक्रिप्शन सिर्फ मेरे भाई 250 रुपए का है. तो हेयर इट फ्रॉम अ मेमन सिस्टर कि प्लीज बी वेरी वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड. 250 रुपए की सब्सक्रिप्शन करें. वापस आते जी एक ब्रेक के बाद और मजीद बात करेंगे एक झूठी लव स्टोरी के बारे में. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ मौजूद हैं मदीहा इमाम और बिलाल अब्बास. बात हम कर रहे हैं एक झूठी लव स्टोरी की. अपनी अपनी स्टोरीज भी ये हमें सुना रहे हैं. कितना सच है कितना झूठ है आप गूगल पे वेरीफाई कर लीजिएगा. लेकिन कॉल आप हमें कर सकते हैं. इनसे बात करने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं. मदीहा, अगर पूछूं आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? I always wanted to be a host. I always wanted to be a VJ, which I did. My dream did come true because I used to work for MTV as a VJ, and then all of this is a bonus.
MTV तो बहुत पुरानी बात है. मैं बहुत पुरानी ही हूँ. मुझे लगता था कि आपको तो आए हुए भी 2-3. I was the last VJ. और फिर वजनफर सर कहते हैं तुम आई हो मेरा लाइसेंस छिन गया. यानी आप काफी तुमने ठप्पा लगा दिया. आप काफी पनौती साबिल हुई उनके लिए तो, MTV के लिए तो लेकिन yeah, so VJing was something which I really wanted to do as a high school girl. But then I think अब जब मैं देखती हूँ, I have always wanted to be a Renaissance woman, somebody who is involved in आर्ट का कोई काम हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो. मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था. बाय द टाइम आई स्टम्बल्ड अपॉन अ स्क्रिप्ट बाय हाशिम नदीम, दिस वाज धानी. जब मैं वो कर रही थी, दैट प्रोसेस एक्चुअली. एंड वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल एंड मदीहा. आपकी भी हम कॉल्स ले रहे हैं. बात कर रहे हैं एक झूठी लव स्टोरी. अच्छा, जितने लोगों को नहीं पता बननी से वेब सीरीज, तो हमारे जहन में शायद आता है यूट्यूब, फेसबुक, या फिर हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की. नो, देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड Z5 जिसके ऊपर अब प्रीमियम पाकिस्तानी कंटेंट आप देख सकते हैं. इससे पहले हमने आपको चुड़ैल्स के बारे में बताया था जिसको आप देख सकते थे ऑन Z5 एज वेल. दिस इज द सेकेंड पाकिस्तानी वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार विच हैज बिन रिलीज्ड ऑन 30 अक्टूबर. तो आप माशाल्लाह से 2 दिन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. अब फौरन से जाइए और ऐप डाउनलोड करें. सब्सक्रिप्शन विल ओनली कॉस्ट यू ₹250 एंड देन यू कैन वॉच दिस अमेजिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट. एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से. जी मरियम, क्या कहेंगी? मुझे बिलाल से बात करनी है. जी जी, बिलाल से बात कीजिए. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? गुड, अल्लाह का शुक्र. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत 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 बड़ी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट. अच्छा बिलाल, वहाँ स्पीकर है, कैमरा इधर है, तो इधर देखो आवाज वहाँ से आ रही है. थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच. मैं कब से आपको कॉल के लिए ट्राई कर रही थी और लाइन बिजी जा रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह बात करूँ. मैं आपकी इतनी ज्यादा बड़ी फैन हूँ. मैं आपको साया दीवार से फॉलो कर रही हूँ. और मतलब हाँ, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना. मैं कभी कमेंट करती हूँ, आप लाइक करते हैं, वो कमेंट रिप्लाई करते हैं. मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी होती है. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. अच्छा, एक मैं फौरी तौर पे लोगों को बता दूं कि भाई मदिया के फैन जरा एक्टिव हो जाएं, जल्दी से कॉल करें. इनके लिए भी बिलाल तो माशाल्लाह, इनका तो हम बाबा जी का पता करा ही रहे हैं. लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद तैयब. जी मोहम्मद तैयब, क्या कहेंगे? मैं बस कांग्रेचुलेशन कहूँगा बिलाल अब्बास को और मदीहा इमाम को. जी माशाल्लाह, मतलब शाम सीढ़ी से अब यहाँ तक आ गए. आगे लंबी जर्नी है. जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा मुझे बताएं, एक झूठी लव स्टोरी के बारे में अब आपको पता चल गया. कब डाउनलोड कर रहे हैं जी ऐप और कब देखेंगे? नहीं, सब्सक्राइब तो कर दिया है और 2 एपिसोड भी देख लिए हैं. ओ जबरदस्त. मैंने थोड़ा सा स्किप किया, फिर थोड़े टाइम बाद देखूंगा. अच्छा, कैसा लगा आपको? सिंस यू आर अ कॉलर और आपने 2 एपिसोड देखे भी हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? स्टोरी कैसी लग रही है आपको? स्टोरी बहुत अच्छी है. परफॉर्मेंस बिलाल की तो आउटस्टैंडिंग है, मदीहा की भी बहुत अच्छी है. तो अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का तैयब. मैं अपना फेवरेट सीन जो ट्रेलर में से उसके बारे में इनसे पहले भी कह रही थी, और ये वाकई बड़ी बात है कि लड़कियों की अंग्रेजी से क्या मदिया, लड़के इंप्रेस हो जाते हैं. बिकॉज इसमें आप लिखती हो ना एक ईमेल, थैंक यू फॉर टच बेसिंग, एंड ही जस्ट गोज क्रेजी अबाउट इट. क्या अंग्रेजी है लड़की की. आई डोंट नो, आई थिंक क्या हाँ थोड़ा सा इंप्रेशन. हाँ, और आप इंप्रेस होती हैं लड़कों की अंग्रेजी से? वेल आई डोंट नो, आई मीन आई एम सो. अगर कोई बहुत सूटेबल एलिजिबल बॉय हो लेकिन उसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो तो उसका कोई चांस है? उसका चांस है. हाँ, आई डोंट माइंड. अच्छा बिलाल, अगर बहुत अच्छी एलिजिबल लड़की हो लेकिन उसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो? नहीं, आई डोंट माइंड. हम पाकिस्तान ये दोनों ने ये बात आप नोटिस कीजिए, आई डोंट माइंड अंग्रेजी में ही और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा. ऑनेस्टली नहीं फर्क पड़ता सच में. अगर बहुत ही खूबसूरत है और फ्रूट को फ्रूट कहे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं, वो तो फिर इंसान हम खुद सीख हम सिखा देंगे. नहीं, मरना ये जरूरी तो नहीं है. मरना तो ये जरूरी तो नहीं है. अच्छा मुझे बताएं, आपका फेवरेट सीन कौन सा है इन द फेवरेट सीन? मैंने कल एक सीन देखा था, वो जो
رشتے والی خالہ کا نمبر دے, وہ جو ٹریلر میں بھی ہے, نمبر بتا. میرا فیوریٹ سین جو ٹریلر میں ہے وہ یہی ہے, ہم بنے ٹینڈے اور تمہاری بہن کا کچھ. What about you, Maria? My favorite scene is the last scene of the entire thing, for which you'll have to watch Ek Jhooti Love Story. Restaurant wala scene? Yes, towards the end. It's such a beautiful scene because he has a completely different way of performing. I have a different way of performing. He's a different character. I'm a different character. But then وہ جس طرح سے کیمسٹری بنی ہے نا, اٹس سو. اینڈ اٹس ا لانگ سین. اچھا مجھے بتائیں کہ سنس یو گائز آر ماشاءاللہ پبلک فگرز اور آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوگ اتنا فالو کرتے ہیں, کوئی ایسا پرائیویٹ نقلی فیک جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اٹس یو, اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں پوری کہانی میں وہ بڑا سینٹرل ہے نا. ہم نے یا پھر ہمارے نام سے آپ کا اپنا ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو لوگ اپنے فرینڈس کو یا جس کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے آپ کی آئیڈینٹی سے نہیں ہے, بٹ یور کلوزسٹ سرکل نوز کہ یہ ہیں, ایسا نہیں ہے؟ نہیں, اتنا اپنے پرائیویسی کو سیف گارڈ نہیں کرتے یا نہیں؟ مجھے تو ضرورت نہیں پڑی بیکاز اچھا بلال, کب پتا چلا کہ یو ارائیوڈ اینڈ یو ہیو you know fans who are mashallah watching every move? مجھے تو ابھی بھی پتہ نہیں چلتا honestly. مجھے جس طرح میرے گھر پہ میری فیملی مجھے ٹریٹ کرتی ہے, سو اس سے تو مجھے فیلنگ ہی نہیں آتی that I've arrived or something like that. بلال وہ سب کا پرابلم ہے. دیکھو جتنے پبلک فگرز ہیں نا, اللہ ان کو گھر کے باہر بہت عزت ہے, گھر کے اندر وہ سب نارمل ہوتے ہیں, ان کو ایکولائزر پہ رکھا جاتا ہے. ابھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ Yeah, my parents have always treated me like گھر کی چھوٹی, تو میں گھر کی چھوٹی ہی ہوں ابھی تک. اور کبھی اگر فس کر رہی ہو, جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے نا پروڈکشن میں, میرا لک, میرا ڈائلاگ, ڈو یو گیٹ اگریسو, کمپیٹیٹیو ایٹ ٹائمس؟ I think I'm not competitive, but then in my head I always want to give it my all because مجھے معلوم ہے کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ جس طرح کا ٹیلنٹ کا انفلکس ہوا ہے اوور دی ایئرس, جو 5 پچھلے سال گزرے ہیں, اتنے لوگ ہیں اسپیشلی ود ایکٹریسز, اتنی ہیں, تو اف یو ہیو گاٹن دیٹ اپرچونیٹی مائٹ ایز ویل میک دی موسٹ آف اٹ, ادروائز اف سم تھنگ گوز رانگ ڈونٹ کمپلین. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ جو آنے والا انفلکس ہے اس سے ڈر لگتا ہو کہ یار ہاؤ ول آئی ہولڈ مائی گراؤنڈ, از دیٹ دا ریزن وائی یو لائک؟ اس پہ مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ آئی ورک ہارڈ ٹو 100%, اس کے بعد تو پھر نصیب اور پھر لک والا فیکٹر آ جاتا ہے. اپرچونیٹی ملے, محنت نہ کروں تو پھر گڑبڑ. ہاں, اور جیسے کہا جاتا ہے اگین لوکنگ ایٹ دا لاٹ دیٹ از کمنگ بیہائنڈ یو, ہاؤ مینی ایئرز آر یو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پلاننگ کہ یار this is what I want to do, یعنی yes definitely 5 years 10 years I'm sorted as to how I want to take this about and where I want to go, but then وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ بھی پلان کر لیں, life has its own way of unfolding. Absolutely. So I'm looking at that also, but then تھوڑا سا ایک tentative سا پلان بنایا ہوا ہے. Hopefully fingers crossed. And Bilal, what about you? What's your next step? کچھ آپ نے بھی سوچا ہے, جیسے کئی لوگ کرتے ہیں نا, ہمارا اب کلوتھس کا برانڈ ہوگا, پھر ہمارا پرفیومس کا برانڈ ہوگا, پھر میں ایک ریسٹورینٹ کھولوں گا, ایسا کوئی پلان بنایا ہے؟ ایکٹنگ کے علاوہ میرا ایک پلان ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو پروڈیوس سم تھنگ فار ڈیجیٹل مارکیٹ, فار یوٹیوب مارکیٹ, شارٹ فلمز اور اس طرح کی چیزیں. سو آئی ایم پلاننگ آن دیٹ, آئی بین ورکنگ آن دیٹ پچھلے 1 سال سے. سو ہوپ فلی میں آئی ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ اٹ جنوری سے. اس کے لیے ایک اچھا یہ ہوم ورک بھی رہا ہے کہ ناؤ یو نو ہاؤ دا ویب سیریز اینڈ ہاؤ دا ڈیجیٹل کانٹینٹ ورکس, اینڈ دا فیوچر از دا فیوچر. چلو مجھے یہ بتائیں, اینڈ دس ول پروبیبلی بی دا یو نو دا لاسٹ فیو ورڈز, لوگ ابھی بھی جو کرتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دیر از اے ہیوج پائریسی مارکیٹ, سبسکرپشن نہیں کریں گے, فری دیکھنا پسند کریں گے, ان کو کچھ کہنا چاہیں گے ویری کوئکلی؟ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, بس جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز اٹس جسٹ انیتھیکل. آئی مین واٹ آر یو ایون ڈوئنگ؟ کسی کی محنت ہے, ان دونوں کی محنت ہے, پورے کرو کی محنت ہے. wishing them all the very best of luck. I promise them over the weekend I'll be watching it. آپ لوگ بھی جلدی سے سبسکرائب کیجیے, دیکھیے, and let them know what you think about the ایک جھوٹی لو اسٹوری. اسی کے ساتھ thank you so much Bilal and Madia for being here. This is all the time we had, but it was a lot of fun. اپنا بہت خیال رکھیے. کل آپ سے ملاقات ہوتی, کل آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, کل 9 بجے سے 11 بجے تک وائس آف امریکہ سے آپ دیکھیں گے US الیکشنز کے ریزلٹس, لیکن ہاں آج شام 5 بجے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.